होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो CCRH में एक वैकेंसी आई है जो आप जानते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी है। 20/4/2022 को ये वैकेंसी आई है। एंगेजमेंट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी, और होम्योपैथी के जूनियर रिसर्च फेलो के लिए ये वैकेंसी है जो कि चेन्नई में है, और एक सीट ही इसमें एंगेज करने की बात की गई है। प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा 6/5/2022 फ्राइडे को 10 बजे। चलिए आइए देख लेते हैं। अगर आपको और भी कोई डिटेल चाहिए होगी तो www.ccrhindia.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट अगर कहें तो ये जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए आपकी होम्योपैथी में, या फिर CCH या स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी की तरफ से, यानी कि चेन्नई में जो होगा, वहाँ तमिलनाडु में जो भी होगा वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 35 ईयर्स से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए जिस दिन डेट है इंटरव्यू का। और अगर पर मंथ सैलरी की बात की जाए तो 31,000 पर मंथ सैलरी है, प्लस HRA जो भी लगेगा, ठीक है। पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की अगर बात की जाए तो इनिशियली ये जो है वो 3 मंथ्स के लिए है, लेकिन इसे एक्सटेंड करने की बात है, और 1 साल तक तो आई थिंक एक्सटेंड करते ही हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात इसमें कही गई है तो वो चेन्नई में होगा, ठीक है। होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबिलिटीज़ चेन्नई। और अगर डेट टाइम और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात की जाए तो 6/5/2022 को फ्राइडे को इसका डेट है इंटरव्यू का। अगर रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है सुबह के। और वेन्यू की बात करें तो होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबिलिटी, रूम नंबर 136, NIEPMD कैंपस, ECR रोड, मुट्टुकड़ू, चेन्नई 603112। टेलीफोन नंबर की बात करें तो 044274720016। इसे भी आप पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको वेन्यू नहीं मिल रहा है तो इनको फ़ोन करके आप पता लगा सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट जो भी ये कैंडिडेट फिल करेंगे उनको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वो सारी आप लेके आएंगे, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब होने चाहिए आपके, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास फ़ोटोकॉपी सबके होने चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर लिखिएगा। कैंडिडेट विल एंगेज अगेंस्ट डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है। और तो वो सब अलग चीज़ें हैं, ये सब इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह करने का एक्सपीरियंस, जैसे कि MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, ये सब, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारे तो आजकल सभी कर लेते हैं, तो ये कोई हार्ड काम तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लेके जाना है एप्लीकेशन को, ठीक है, क्योंकि जहाँ इंटरव्यू होगा वहीं एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। तो ये रही एप्लीकेशन, नीचे आप देख सकते हैं। मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूँगी कि क्या क्या ये जो फॉर्मेट है ये डाल दूँगी, तो आपको इजी होगा। इसको निकलवा लीजिएगा आप। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप लिखिएगा जो पोस्ट का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, होम्यो, ये लिखना है आपको। उसके बाद फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल इन ब्लॉक लेटर्स, जो भी आपका नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। अपने पति या पिता का नाम लिखेंगे। रिलीजन या कास्ट आपका क्या है, SC ST OBC हैं क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके साथ आपको एक कास्ट, अगर आप UR हैं तो कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको लगाइए। एड्रेस आपको लिखना है ब्लॉक लेटर्स में पिन कोड के साथ। उसके साथ आपको ईमेल ID देना है, मोबाइल नंबर देना है, और डेट ऑफ बर्थ एंड एज देना है। इसके साथ में यहाँ पे आपको साइड में बता दूँ कि एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी है जो कि कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप भरेंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एज डालेंगे।
जो आपका अभी एज प्रेजेंट एज हो रहा है, तो अटैच करना होगा आपको अटेस्टेड कॉपीज़ जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन, पासिंग ऑफ, ये सब आपको लिखना है, यहाँ पूरा फिलअप कर देना है, ठीक है। 1 2 3 जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी 10th से लेके आप वहाँ पे लिखते जाइए। पासिंग ऑफ ईयर क्या है, अवॉर्डिंग अथॉरिटी क्या है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। अगर आप 10-12 नहीं देना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली BHMS देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आइए नीचे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस की बात की गई है। एक्सपीरियंस जो भी है आपका, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। आइए नीचे बढ़ते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कहाँ लिया था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको लिखना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया है, CCH ने दिया है या स्टेट रजिस्ट्रेशन जो भी चेन्नई है या जो भी है वह उसने दिया है। स्टेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है वो आपको लिखना है, रिन्यूअल आपने कराया है नहीं कराया है, राइट। तो ये तो सारी थी 8 नंबर जो पॉइंट है उसकी डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप सारा आगे भर दीजिएगा, कुछ खास है नहीं। डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दीजिएगा, साइन ऑफ एप्लीकेंट कर दीजिएगा, बस हो गया। और ये नीचे जो है ये आपको ही भरना है, लेकिन ये जो है ना वो खुद ही रख लेते हैं और एक दे देते हैं कैंडिडेट को, ठीक है, कि आपने वहाँ पे जो है किया है, इंटरव्यू दिया है उसके लिए। तो ये भी आप फिलअप कर दीजिएगा, इजी है। सिर्फ आपको यहाँ साइन ऑफ रिसिप्शन ऑफ CCRH नहीं करना है, यहाँ भी सेम है। तो ये चीज़ें भरने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आप चाह रहे हैं कि इसी तरह की वैकेंसी की और भी डिटेल्स आपको मिले, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।